नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMMS, जिसमें आप लोग इसमें का विज्ञान का इम्पॉर्टेंट MCQ पढ़ेंगे, जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। तो इसमें जो है IT सेल, शुष्क सेल, बटन सेल यह प्राथमिक सेल होता है, लेकिन सीसा संचायक सेल इसे प्राथमिक सेल नहीं कहते हैं। तो इसमें पहला का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक यानी कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो। तो इसमें आयरन भी विद्युत का जो है सुचालक है, कॉपर भी सुचालक है, ग्रेफाइट भी सुचालक है। तो यानी कहने का मतलब इसमें कुचालक ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे? डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है यानी 0। तो 9वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न शुष्क सेल में ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो 10वां का ऑप्शन सी। 11वां बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो जलता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो इसमें 11वां का ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला प्रश्न इसमें है आसूत जल है। आसूत जल किसे कहते हैं? या है। तो विद्युत का दुर्बल चालक को आसूत जल कहा जाता है। तो इसमें 13वां का ऑप्शन सी। अगला दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है। यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो यह खुली स्विच प्रदर्शित कर रहा है, यानी यहाँ पर खुला है। तो 14वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में जो है उसमें आर्गन गैस भरी होती है। क्यों आर्गन गैस भरी होती है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से रिएक्शन न करे, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद विद्युत बल्ब जल जाता। अगला इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर अगला प्रश्न निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। तो नाइक्रोम में जो प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग को रोकना, वो नाइक्रोम में होता है। तो 17वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें स्थिर ताप पर किसी चालक का तार यानी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो स्थिर ताप पर जो चालक तार का प्रतिरोध है वह तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर जो है अगला प्रश्न विद्युत धारा मापते हैं, यानी कहने का मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो सीसा संचायक सेल होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है। तो इसमें जो विद्युत रोधी है वह कांच होता है। तो इसमें क्योंकि कांच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसमें 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो यहाँ पर जूल का मतलब यहाँ पर दिया भी है 3.6 × 10⁻, और यक्स की जगह कोई अंक रहेगा तो वहाँ पर क्या रहता है? तो यहाँ पर 6 रहता है। तो 1 किलोवाट में जो है जूल 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। तो यहाँ पर यक्स की जगह 6 रहेगा। तो 23 का ऑप्शन डी। अगला बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी बनाने में जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 24 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है कि
कि लेड संदर्भित है। लेड को आखिर में कहते क्या है या किस प्रकार का डायोड है? तो जो लेड होता है वह प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। तो इसमें 26 का ऑप्शन ए। अगला, एक विद्युत परिपथ में बैटरी है। तो एक विद्युत परिपथ में जो बैटरी होती है वो 2 या अधिक सेलों का संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर अगर मिल जाते हैं तो बैटरी ही कहलाते हैं। तो 27 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है कि सरल वोल्टी सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो सरल वोल्टी सेल में विद्युत अपघटय जो होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सुचालक है? तो इसमें विद्युत का सुचालक देखकर बताना है कौन है। तो चारकोल नहीं है, कोक नहीं है, हीरा नहीं है, यानी ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी 32 का ऑप्शन सी। अगला, डेनियल सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो जो डेनियल सेल है इसका विद्युत अपघटय, तो इसका ऑप्शन सी, यानी कॉपर सेल। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट होता है विद्युत अपघटय के रूप में। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? इसमें से बताना है नल का जल, नमकीन जल, पेट्रोल और चूने का पानी। तो इसमें जो ऑप्शन सी, यानी पेट्रोल। तो इसमें पेट्रोल यानी सी ऑप्शन। अगला, नींबू का रस है। नींबू का रस होता है, तो नींबू का रस सुचालक होता है, यानी बिजली प्रवाहित होती है। अगला, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इसमें विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में यानी गर्माहट में बदलता है, इसलिए 38 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है कि किस उपकरण में विद्युत यहाँ पर किस धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो वह यानी ओस्टर्डेड के द्वारा खोजा गया। तो इसमें ऑप्शन इसका कौन सा है? यह बी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं।